mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se matan a gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. सॉरी फॉर द डिले मैम, बैठे रहिए। नो फॉर्मेलिटीज, बैठे रहिए। आप एक जर्नलिस्ट हैं और आप तो जानती होंगी कि अभी देश में क्या चल रहा है। डोंट वरी मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं सब समझती हूँ। मेडलिन में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल हुई है। मुझसे मिलने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, लेकिन आपके कैमरास कहाँ हैं? आप मेरा इंटरव्यू यहीं लेंगी या बाहर चलें? बताइए। नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, माफ कीजिएगा पर मैं इस बार इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आई हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे और मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको पहले नहीं बताया। नहीं, कोई बात नहीं, कहिए। मुझे फादर रेस के लोगों ने फोन किया था। ये गुरिल्ला लीडर अपनी चुप्पी तोड़कर अब एक पब्लिक इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके पापा का क्या कहना है? मुझे लगता है कि वो आपको बेटर एडवाइस दे सकते हैं। वो इस देश के प्रेसिडेंट थे। वो नहीं चाहते कि मैं वहां जाऊं, पर मैं इस बात पर पूरा यकीन करती हूं कि उन लोगों के साथ पीस निगोशिएशन करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ सकता है मिस्टर प्रेसिडेंट। और आपके दोस्तों का क्या सोचना है? उन्हें भी डाउट्स हैं। उनका कहना यह है कि ये बहुत ही खतरनाक मिशन है। वो नहीं जानते कि उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ सकता है। शायद हमारे साथ बुरा भी हो सकता है। और आप क्या सोचती हैं? वो आदमी बात करना चाहता है, ये अपने आप में ही सरप्राइजिंग है। वो कभी किसी के सामने नहीं आया है और मुझे लगता है कि अब अगर उसे कुछ कहना है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा मिस्टर प्रेसिडेंट। मैं ये भी समझती हूँ कि किसी भी तरह का पीस टॉक सीधे सरकार के साथ ही होना चाहिए। फिर भी मैं ये भी सोचती हूँ कि हम एक जिम्मेदार प्रेस होने के नाते इसमें सरकार की मदद जरूर कर सकते हैं। मुझे आपकी सोच बहुत अच्छी लगी डायना। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं जानती हूँ कि एक जर्नलिस्ट का फर्ज अपने देश की शांति में योगदान देना होता है और मुझे लगता है कि उन लोगों ने मुझे इसलिए कांटेक्ट किया है क्योंकि मैंने पहले भी MR20 और क्विंटिन लेम गुरिल्ला ग्रुप्स के निगोशिएशन प्रोसेस में हिस्सा लेकर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और ये तो आप भी जानते हैं। देखिए, मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट टुर्बे और आपके साथ ही सभी ये मानते हैं कि आपको ऐसे रिस्की मिशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, पर यह मेरी जाती राय है। कोई ऑर्डर देने की पोजीशन में नहीं हूं मैं। आपको जाना चाहिए या नहीं, इसका फैसला आपको खुद लेना होगा। आप एक जर्नलिस्ट हैं और आप ये अच्छे से जानती हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अजुसीना, मिसेस डायना हमसे किस बारे में बात करना चाहती हैं? उस काम के बारे में जो हम करने जा रहे हैं। ये काम शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो कभी भी हमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस नहीं देती हैं। हाँ, और यही सोचकर मुझे और भी ज्यादा टेंशन हो रही है। मुझे भी नहीं पता, लेकिन प्लूटो न्यूकास्ट की डायरेक्टर हमसे क्यों मिलना चाहती है? सैलरी बढ़ाने की बात तो बिल्कुल नहीं होगी। तुम लोग जितनी भी बातें सोच रहे हो यहाँ आकर उससे बहुत अलग बताने वाली है। गुड मॉर्निंग मिसेस डायना। सब लोग बैठ जाइए। थैंक यू। थैंक यू। मैं आज यहाँ पर आप सब लोगों के सामने 2 प्रपोजल्स लेकर आई हूँ। उसे एक्सेप्ट करना ना करना आपके ऊपर है। मैं नेशनल रेस्यूरेक्शन आर्मी के गुरिल्ला लीडर्स के इंटरव्यू के बारे में बात कर रही हूँ। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी, लेकिन ये देश में शांति लाने के लिए हमारी तरफ से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी होगा। इसलिए मैंने जाने का डिसीजन लिया है। मैं चाहती हूँ कि आप चारों भी मेरे साथ आएं। मैं आऊंगी मिसेस डायना। खासकर अगर हम देश की शांति में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो मैं जरूर आऊंगी। जी हाँ, मैं भी आऊंगा। हम सब चलेंगे मिसेस डायना। यस मैम, मैं भी आपके साथ हूँ। ईश्वर,
मरने वाले की आत्मा को शांति दे। और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि अपने सेवक गोंजालो गवीरिया को अपने पास बुला ले। अगर उससे कोई पाप हुआ हो तो ईश्वर उसे माफ कर दे, उसके परिवार वालों को हिम्मत दे। आमीन। ईश्वर इसे अपने पास कबूल करे और इन्हें हर तकलीफ से आजाद करे। ईश्वर इसे अपने पास कबूल करे और इन्हें हर तकलीफ से आजाद करें। ईश्वर इसे अपने पास कबूल करे और इन्हें हर तकलीफ से आजाद करें। इन क्रिमिनल्स को क्या लगता है कि वो हमें इन हथियारों के दम पर डरा सकते हैं? परिवार वालों को हिम्मत दे। इससे एस्कोबार हमें एक साफ मैसेज दे रहा है अगिरे। जिंदगी में आगे बढ़े। कैसा मैसेज कर्नल? कि हमारी आखिरी मिशन का वो हमें जवाब देगा। प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो फिर लड़ाई शुरू कर देते हैं और देखते हैं कौन बेहतर है। अपने पास बुला ले। क्या तुम देख नहीं सकते यहाँ पर कितने निर्दोष लोग हैं? माफ कर दे, उसके परिवार वालों को हिम्मत। इनका इस मामले से क्या लेना देना था? अगर एक बेगुनाह मारा गया तो दुनिया हमें कभी माफ नहीं करेगी। और मुझे नहीं लगता कि एस्कोबार इतना बेवकूफ होगा कि वो यहाँ पर आएगा। उसके परिवार वालों को हिम्मत दे और इसकी आत्मा को शांति दे। ईश्वर इसे अपने पास कबूल करे और इसकी आत्मा को शांति दे। ईश्वर इसे अपने पास कबूल करे और इसकी आत्मा को शांति दे। वो देखो, बहुत मजा आया। ये सारे महंगे पत्थर निकाल रहा हूँ ताकि हम इन्हें बेच सके भाई। अपना खर्चा पानी भी तो चलाना है। कब तक ऐसे कबाड़ियों वाला काम करेंगे? आप लोग पिस्टल का बंदोबस्त कर, बड़ा काम करते हैं। नहीं भाई, हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है। मैं एक प्लान बना रहा हूँ, तुम बस वहाँ नजर रखो, देखो कोई आ तो नहीं रहा है। गोंजालो, हम तो तुम्हें गॉडजिला के बॉयफ्रेंड का नाम पता है? गॉडजिला के बॉयफ्रेंड का? नहीं, वो क्या है? लो सुनो इसको। गोंजालो, पाब्लो, इसका नशा करना छोड़ दो, तुम्हारे दिमाग पे असर हो रहा है। ये मेरा भाई पाब्लो, जीत गए भाई। ऐसी बातें मत करो पाब्लो, मेरा नाम भी अखबार में आया है। मैं इस ड्रेस में अच्छा लग रहा हूँ ना पाब्लो? हाँ, लेकिन तुम रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया के कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़ी ना हो। हम लोग तो क्रिमिनल्स हैं। हाँ, सोचो कि हम कैसे क्रिमिनल्स हैं, अब भी ऐसे सस्ते से घर में रह रहे हैं। उन्होंने इक्वाडोर में एक ट्रक को पकड़ा है, बताओ किसका होगा? मेरी स्पीड में 2 दिन, तुम्हारी स्पीड में 1 हफ्ता। ज्यादा बोल रहे हो, चुप रहो। मान लो कि हमारी उम्र हो चली है पाब्लो। उसकी फिक्र मत करो, मर्द तो शराब की तरह होता है, जितना पुराना होता है औरतों को उतना पसंद आता है। तुम भी किस तरह के मर्द की बात कर रही हो माँ? इसके जैसे गंजे तोंद वाले बदसूरत मर्द। तुम्हारी तकलीफ क्या? आंटी कह रही है ना, और भी औरतें दीवानी होंगी मेरी। ओए गंजे, क्या है? कंजूस, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अब बस भी करो। मम्मी को किस दो, मम्मी तुम्हें बहुत मिस करेगी। तुम भी करोगे ना? करोगे ना मम्मी को मिस? हाँ, करोगे करोगे करोगे। अपनी नानी को परेशान मत करना, ठीक है? उनकी हर बात सुनना, नहीं तो मम्मा गुस्सा होगी। सुबह मैंने मारिया कैरोलिना को गुड बाय कह दिया है, लेकिन मैं स्कूल में जाकर उनसे गुड बाय कहना चाहूंगी। हाँ बेटा, ध्यान रखिए मॉम। हाँ ठीक है। मैं आपको अपनी अमानत सौंप रही हूँ मॉम, आप दोनों ठीक से रहिएगा। चलो बेटा, किस दो मेरा प्यारा बच्चा। ये लो ये लो। मम्मा को और एक किसी चाहिए, वरना वो नहीं जाएंगी। ये लिया। मॉम, अपना ख्याल रखना। बाय लव। बाय बोलो, बाय बोलो। आई लव यू। बाय बाय। चल। सोच लो, क्या तुम सच में हमारे साथ आना चाहते हो? तुम अपना माइंड चेंज कर सकते हो। एक जर्मन कोलंबियन गोरिल्ला का इंटरव्यू लेगा। मैं पागल हूँ जो ऐसा मौका छोड़ दूं? मैं चाहती थी तुम आओ,
तुम्हारे रहने से अच्छा ही होगा। एक फॉरेनर रिपोर्टर के रहने से इंटरनेशनल प्रेस का दबाव बना रहेगा। ऐसे जंगल में जाकर इंटरव्यू लेने वाला मैं पहला जर्मन हूँ। मिसेस डायना, हम तैयार हैं। ओके, वैसे हम किस रूट से जा रहे हैं? वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, काफी लंबा जाना है। हम बीच रास्ते में डिसाइड करेंगे। आप सब लोग बैठ जाइए, प्लीज अंदर जाइए। कहीं तुम्हें जाने से डर तो नहीं लग रहा? मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी मिसेस डायना, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, सही कहा। तो फिर चलो। उसको वैसे रखो ना थोड़ा सा। एक बात बताओ, क्या तुमने अपने फैमिली को बताया हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये हमारे लिए सबसे खतरनाक मिशन होगा। अब बस सब ऊपर वाले के हाथ में है। फिक्र मत करो उमर, हमें कुछ नहीं होगा। उम्मीद तो यही है। चलो आजा बैठो। चलो, काफी देर हो गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं। क्या गरम हो रहा है। हम लोग सही तो जा रहे हैं ना? ये वही रास्ता है क्या? हाँ सही है एकदम। मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे याद है ना। ओ, क्या हुआ? वो देखो वहां पर कितना खूबसूरत है ना। बहुत बढ़िया। अगर ये हमें बता देते कि हमें नर्क में ले जाने वाले तो हम पूरी तैयारी करके आते। तो तुम्हें नहीं लगता कि हम नर्क ही जा रहे हैं? सुनो, अब हमें कहाँ जाना है? दरअसल बात यह है कि अभी हमें यहाँ से कार बदलनी होगी मिसेस डायना। कार बदलनी है? जी हाँ मैडम, आगे पूरी सड़क कच्ची है और ये कार उस पर नहीं चल सकती। अच्छा, कैसे भी ले चलो, खच्चर पर, दूसरी कार में, लेकिन हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है। जरूर मैडम, वैसे भी आप लोग जरूरत से ज्यादा आ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे आप लोग अच्छी तरह से खा लीजिए क्योंकि काफी समय तक आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ पाब्लो। पेरिया ही वो आदमी था जिसने नेशनल एलीट फोर्स को तुम्हारा एड्रेस बताया था। मैंने तुमसे पहले ये बात कही थी या नहीं कही थी? और तुम्हें ये सब बात कैसे पता चली? उसने तुम्हें बताया क्या ये सब? नहीं, मैंने उससे बात तक नहीं की। मुझे आर्म्ड फोर्स में मेरे मुखबिरों से ये पता चला। मेघवाल, मैंने तुमसे पहले कितनी बार ये बात कही है कि वैसे ही लोगों की टीम बनाया करो मेरी हिफाजत के लिए। पेरिया जैसे धोखेबाज लोगों को तुम जो लेकर आते हो उन्हें दूर रखा करो मुझसे। हाँ, वो सब तो हो जाएगा पाब्लो, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ और वो ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं सच में उसके साथ नहीं था। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। और साथ ही मुझे तुम्हारे कजिन की मौत का दुख है। उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच। अपने आप को संभालिए। अपनी दोस्ती साबित करने के लिए मैं एक काम करूंगा। मैं पेरिया को नहीं बताऊंगा कि हम उसके बारे में जानते हैं। देखते हैं वो आगे क्या करता है। चलिए आ जाइए। क्या हुआ? आ जाइए, कुछ लोग यहाँ पर बैठ जाइए। इस गाड़ी में और जाना कुछ लोग है? जी हाँ इसमें, और आते लोग इसमें बैठ जाइए। आइए आइए। वैसे भी जाना तो है, चलो। हमारी कोशिशों पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो क्रिमिनल्स के सरेंडर को मान्यता देंगे। अगर कोई क्रिमिनल अपना गुनाह कन्फेस करता है तो उन्हें डिक्री में दिए गए सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें कहा गया है
कि सिर्फ सरेंडर और कन्फेशन करने पर 1/3 सजा माफ कर दी जाएगी, और अगर अपने साथियों का नाम पता बताया तो 1/3 और माफ कर दी जाएगी, और जो क्रिमिनल कानून के नियमों का पूरा पालन करेगा उसे यूनाइटेड स्टेट्स भी एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा। जल्दी करो, जल्दी चलाओ गाड़ी, और तेज। ये भाग कर जाना नहीं चाहिए, पीछा करो इसका। आज हम छोड़ेंगे नहीं इसे। चलो 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 जल्दी करो, शूट करो, जल्दी चलाओ। तुम भी शूट करो उस तरफ से। हेलो कंट्रोल रूम, हमें और पुलिस फोर्स चाहिए। इसे अब छोड़ूंगा नहीं। चलो चलो आगे आगे। शूट करते रहो। और तेज और तेज। लग गई तेरी की। क्या निशाना था, भगाओ दी। इसकी किस्मत अच्छी थी जो आज बच गया, लेकिन इसे छोड़ेंगे नहीं। तेज चलो। चलो सीधा अड्डे की तरफ। अड्डे की तरफ चलो। बहुत अच्छी गाड़ी चलाई तुमने, शाबाश। चलो जल्दी। अब क्या करेंगे? पेड़ के नीचे मत चले जाना, वरना डाल गिरेगी तो सर फट जाएगा। सुनो अरमांदो। यस सर। चलो यहाँ आओ। क्या बात है? हाँ? सुनिए, उठ जाइए। चलिए आइए, बाहर निकलिए। मिसेस डायना, उठ जाइए। चलो चलो जल्दी से उठ जाओ। चलिए मिसेस डायना, हमें आगे बढ़ना होगा। अब थोड़ा सा घोड़े की सवारी कर लीजिए। चलिए आइए, निकलते हैं। चलिए आइए आइए, शाबाश। चलो चलो। ये सारा सामान घोड़ों के साथ बांध दो। चलिए आइए मैडम। अरमांदो, सारा सामान यहाँ पर बांध दो घोड़ों के साथ, ठीक है? आ जाओ और देर मत लगाओ। सब लोगों को जल्दी जल्दी बाहर निकालो। सब ठीक है ना? क्या हुआ? बॉस, मेरी पोंचो से बात हुई, कह रहा है कि काम ठीक से ही चल रहा है। आज के बाद से रेडियो पर कभी बात मत करना। गोंजालो की मौत के बाद मैंने सबसे ये बात साफ साफ कह दिया था कि रेडियो, सैटेलाइट फोन, किसी भी चीज का इस्तेमाल अब से यहाँ पे नहीं होगा। फिर हम आपस में बातचीत कैसे करेंगे? जैसे इन चीजों के आने से पहले किया जाता था। अब आगे क्या करना है बॉस? फ्रेडी परिया को उड़ा दे? नहीं, अब तक फ्रेडी परिया कुछ मालूम नहीं है। हमारे पास सिर्फ वक्त की कमी नहीं है, हड़बड़ाओ मत। बाकी ये काम देखो आराम से, जो भी करेंगे आराम से करेंगे। पाब्लो सुनो, ये लोग सरेंडर की बातें कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है पाब्लो। मुझे काम करने दो। पाब्लो, ये सरेंडर करने का एक अच्छा मौका है। थोड़ी सी सजा काट लेंगे और एक्स्ट्राडाइट भी नहीं होना पड़ेगा। जिस चीज के लिए इतने दिनों से लड़ रहे थे वो सब आसानी से मिल रहा है। ना बम चलाकर, ना किडनैपिंग, ना मर्डर। मतलब गवर्नमेंट से पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है। और फिर अब तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बदलने का इंतजार भी नहीं करना होगा। अब मैं जो बोलूंगा उससे ध्यान से सुनना पेरुचे। प्रेसिडेंट गवीरिया ने अभी इस वक्त जो डिग्री पास किया है, अगर उसने ये डिग्री मेरे भाई गोंजालो को अकेला घेर कर मारने से पहले जारी किया होता तो बात कुछ और थी। लेकिन गोंजालो की मौत के बाद अब इस डिग्री का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है।
मेरी तो हालत खराब हो गई थी। जाकर देखो वैन का क्या हाल है, जाकर देखो। मुश्किल से बचकर आया हूं मैं। मैंने आज मौत देखी है भाई, तकदीर ने बचा लिया था मुझे। तो अच्छा हुआ ना, कम से कम अब तुम ये सोचना तो बंद करोगे कि तुम भी इसका हिस्सा हो। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं आज मरने वाला था मेरे भाई। मौत से सामना हुआ था मेरा, मौत से। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें बाहर पार्टी करनी है, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना है, जैसे कि उन वांटेड पोस्टर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। बंद करो यार, तुम दोनों क्या बोले जा रहे हो? मैं तुम दोनों की बीवी नहीं हूं जो मुंह बंद करके कुछ भी सुनता रहूं। मैं पुलिस की गोलियों से बचकर आया हूं और तुम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। हम पाब्लो एस्कोबार नहीं हैं जो पूरे दिन टैक्सी चलाते फिरें या फिर छिपने को हमारे पास 200 घर हो, लेकिन हमारे पास बचे रहने की हिम्मत और जज्बा है। आज तुम और एक्सपीरियंस्ड हो गए हुलियो। हाँ बिल्कुल हो गया मोटू, इसमें कोई शक है क्या? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ। एक पीस में खड़ा हूं भाई, देख लो। सुनो हुलियो, हमें मैडलिन जाना होगा, हमें डैडी ने बुलाया है। तो इसका ये मतलब है कि जब मैं आया था उस वक्त उन्हीं से बात चल रही थी, है ना? लेकिन हम मेडेलिन तक पहुंचेंगे कैसे? हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। जो भी हो हुलियो, तुम तो उन्हें जानते हो ना। अगर हम नहीं गए तो वो यहाँ चले आएंगे और साथ में पुलिस लेकर आएंगे। नहीं 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 नहीं, आज के बाद इस घर से बाहर निकलने की सोचूंगा भी नहीं। हाँ, नहीं, मैं ये चांस नहीं लूंगा। मुझे ये तो नहीं पता कि कैसे, लेकिन उनके पास जाना ही होगा और वो भी जल्दी, समझे? चाहे जैसे भी। कॉमरेड, हम थोड़ी देर रुक जाएं क्या? हमारे साथ औरतें भी हैं। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आप लोग फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आराम करने के लिए काफी समय मिलेगा। अभी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग, फिक्र मत कीजिए। कॉमरेड, मुझे वहाँ आगे लाइट नजर आ रही है। क्या वहाँ एक गांव है? हमें चलकर देखना चाहिए। ये तो मेडलिन है। नहीं, मेडलिन कैसे हो सकता है? अगर वहीं जाना होता तो एक्सप्रेस वे से जाते। फादर रेस का मेन कैंप तो सैंतांदर में होना चाहिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सही जगह जा रहे हैं ना? देखिए मैडम, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। हम अब तक सैंतांदर में ही हैं। मेडलिन में हम लोग क्या करेंगे मैडम? हाँ, कैसे है रमादा? मैं बढ़िया हूँ पाब्लो। तुम तो भाई का चांद हो गए हो, अचानक कैसे आ गए? जरूरी था तो आना ही पड़ा। सब ठीक ठाक है ना? हाँ पाब्लो। वाह, क्या बात है। पौधों का बड़ा शौक है तुम्हें। हाँ, मैं तुम्हें इसकी एक खासियत दिखाता हूँ। ये जो स्प्राउट है ना, इसको सूंघ करके देखो, इसको सुनो। हाँ, बहुत बढ़िया पाब्लो। मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ यहाँ पर। हाँ बोलो ना, क्या बात है? इस नए प्रेसिडेंट गवीरिया ने जो डिक्री जारी की है, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है ये, और मुझे लगता है कि हमें इस बारे में सीरियसली बात करनी चाहिए। लेकिन रमाडा, हमें से तो कोई सरेंडर कर ही नहीं रहा है। ठीक है, पर क्या तुम कर रहे हो? देखो, मैं और आरिलानो तो नहीं कर रहे हैं, और बाकियों का मुझे नहीं पता। मैंने सबको बता दिया रामादा कि ये प्रेसिडेंट गवीरिया की चाल है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उसकी इस चाल में आएगा। मोतवा भाई लोग भी नहीं कर रहे हैं क्या? क्योंकि हम सबको पता है कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद नेगोशिएट कर रहे हैं, और हमारी तरफ फैसला लेने से पहले वो लोग तुमसे नहीं पूछते हैं पाब्लो। हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है रामादा, लेकिन एक बात तुम सोचते क्यों नहीं हो? कैसे पहले भी ऐसा पता नहीं कितनी बार हुआ है कि जूलियो, पेड्रो, जर्मन हो, उन्होंने हमेशा अपने फैसले खुद ही लिए और हमारे ज्यादातर फैसलों में हमारे साथ नहीं थे। अब वो जो चाहते हैं उनको करने दो। उन्हें लगता है कि सरेंडर करना ठीक है तो फिर ठीक है। हो सकता है कि इसमें उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नजर आ रहा है। हमारी प्रॉब्लम्स अलग है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से ठीक करेंगे। हम लोग उनके मामलों में क्यों पड़े? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ पाब्लो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन इस डिक्री में ये भी तो लिखा हुआ है कि अपने साथियों के बारे में बताओ और अपनी सजा पहले से ज्यादा कम कर लो। अरे यार रामाडा, तुम भी कभी कभी अजीब बात कर दो। वो भला ऐसा क्यों करने लगे? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा? देखो, ये सब मैं यकीन से इसलिए कह रहा हूँ कि इतने सालों से वो लोग सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर्स नहीं है, वो लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और साथ ही बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है। मैंने पूरी जान लगा करके उनकी बहन को बचाने की कोशिश की थी जब उसको किडनैप कर लिया गया था। और चलो छोड़ो ये सब, एक बात और बताता हूँ तुमको।
मोतोवा भाई लोगों के अलावा इतनी अच्छी तरह से कोई भी नहीं जानता है कि मैं गद्दारों को और दुश्मनों को कैसी सजा देता हूँ। उनकी औकात नहीं है। बेकार में टेंशन मत लो। देखो, ये सब जानते हुए भी पाब्लो और बिना तुम्हें ठेस पहुंचाए, मैं ये कहना चाहता हूं कि सिचुएशन बहुत सीरियस है और हम सबको एक साथ मिलकर कोई फैसला लेना चाहिए। हम सब एक कार्टेल हैं और मुझे ये लगता है कि या तो पूरा कार्टेल सरेंडर करे या तो फिर कोई नहीं। इस बारे में क्या बोलूं मैं? रेगिता जी, इस साइकिल को ऊपर बांधोगे प्लीज? बिल्कुल। ए जर्मन, तुम्हारे दिमाग में इससे अच्छा आइडिया नहीं आया क्या? देखना एक ना एक दिन वो हमें पकड़ ही लेंगे। तुम्हारे पास बेटर आइडिया हो तो बताओ। हुलियो, वो लोग 3 ड्रग ट्रैफिकर्स को ढूंढ रहे हैं, हमारे जैसे 3 साइकिलिस्ट को नहीं। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम किस एंगल से साइकिलिस्ट लगते हो? हाँ, मेरा दिमाग खराब मत कर। हर किसी को पतला होना जरूरी है। मैं ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ। देख के ऐसा नहीं लग रहा है? लग रहा है। तुम बोल देना कि तुम हमारे कोच हो। कोच तुम बनना कोच। अरे बस भी करो। मेरी क्या गलती है? तुम बाइक पे बैठो, जाओ। जब देखो फालतू बकवास करता रहता है। हेलो हेलो, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, आप लोग यहाँ आ सकते हैं। नहीं हो पाएगा। एक और चेक पोस्ट से निकलना बहुत मुश्किल है। मेरी बात मान लो पेद्रो, हम लोग मेन एवेन्यू से चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। पिछले 1.5 घंटे में हम 3 चेक पॉइंट से बचे हैं और मेन एवेन्यू से गए तो कहीं न कहीं पकड़े जाएंगे। हमें इसी रास्ते से आगे बढ़ना होगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा जर्मन? हम पकड़े जाएंगे। तुमने लगता है देखा नहीं। चेक पॉइंट्स में कार्स पकड़ते हैं, साइकिल्स नहीं पकड़ते। मुझे नहीं पता, तुम लोगों को जो करना है करते जाओ। बंद करो अपनी बकवास। तो फिर क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? बोलो। चुपचाप आओ। और क्या? तुम गाड़ी में बैठे रहोगे तो ज्यादा रिस्क होगा। तुम लोग ना मुझे जानबूझकर शेर के मुंह में डाल रहे हो। ये लीजिए। मैंने कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था ना, पर तुमने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। देखो अब हम सब पकड़े जाएंगे। शांत रहो और चलते रहो। देखो देखो, हमारी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। फिक्र मत करो, लड़कों को पहले ही बता दिया गया है कि अगर उन लोगों ने हमें रोका तो उन्हें क्या करना है। तुम परेशान मत हो। कहना क्या चाहते हो? हम बीच सड़क पर खड़े होकर गोलियां चलाएंगे क्या? पागल हो गए हो? चलाते रहो, चलाते रहो। अगर उन लोगों ने हमें रोका तो लड़के हमें बचा लेंगे। चलो तेज चलो। चलते रहो, चलते रहो। चलो चलो। शाबाश, चलो चलो, आगे बढ़ो, चलते रहो, चलते रहो। इसे रुको, इसे रुको। क्या किसी ने भी सरेंडर नहीं किया? इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, हमें इंतजार करना होगा। ये सबके लिए बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। इतना वक्त क्यों लेना है? या तो वो सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे। खत्म हो गई बात है। और क्या? मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे यकीन मानिए, उनके पीछे भागने से ज्यादा अच्छी सरेंडर पॉलिसी है। हमें इसके रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। हम उनका पीछा करना जारी रखेंगे, हमारा फर्ज है। और एलीट फोर्सेस से कोई खबर नहीं आई? जहां तक मैं जानता हूं, मुजरिमों ने फोन पर बात करना बंद कर दिया है, तो अब तक उनमें से किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। गोंजालो गवीरिया के मरने के बाद से वो ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। हम उन्हें एक्सट्रेडिशन से बचने का ऑफर भी दे रहे हैं, जो वो शुरुआत से मांग रहे थे। तो अब सरेंडर ना करना तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। शायद उन लोगों ने इसे अच्छे से समझा नहीं। हमें उन्हें और डिटेल में समझाना होगा। हाँ, एक टीवी इंटरव्यू के जरिए हमें फिर से बताना चाहिए उन्हें। हाँ, शायद इस तरह से समझाने से कुछ फायदा हो सकता है। डायना टुर्बे से कहो कि हम उन्हें एक इंटरव्यू देना चाहते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, डायना टुर्बे इस वक्त शहर से बाहर हैं। वो आखिरकार फादर रईस का इंटरव्यू लेने के लिए चली गई हैं। मैं तो बहुत डर गया था। मुझे तो लगा था कि हमारा आखिरी वक्त आ गया है भाई। इससे तुम्हें सीख मिलेगी कि अपने बड़े भाइयों पर
भरोसा रखना चाहिए। इतने मोटे आदमी पर कौन भरोसा रख सकता है? देखो अपने आप को जरा। कोई बेवकूफी इस आदमी को प्रोफेशनल साइकिलिस्ट समझेगा, है ना? प्रोफेशनल तो नहीं, पर एमेच्योर और एम्बिशियस तो दिख रहे हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? जाकर शीशे में अपनी हालत तो देखो जाओ। तुम तो चुप ही रहो। कम से कम मसल्स दिखाने के लिए मैं शरीर में सॉक्स तो नहीं लगाता हूँ। सॉक्स? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं बचपन से ही ऐसा गठीला रहा हूँ और हमेशा रहूंगा। हाँ, अभी सॉक्स निकालेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, तुम भी। हेलो, क्या आपको डियाना की कोई खबर मिली? अभी उसे गए 1 दिन ही तो हुआ है। डोंट वरी, वो ठीक होगी। मैं खबर देते रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। बाय, रखता हूँ। क्या मुझे बताओगे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जरूर, हम लोग यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आए हैं। हमें रेस्ट नहीं करनी है, हमें कमांडर के पास ले चलो, हमें वापस भी जाना है। देखिए, ये तो नहीं हो पाएगा। बात को समझिए, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। वही तो समझ में नहीं आ रहा। हम मेडलिन में क्या कर रहे हैं? हम मेडलिन में नहीं हैं। हम मेडलिन में ही हैं, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। फादर रईस सांतांदेर में रहते हैं। ऐसा आपको लगता है? मतलब वो यही रहते हैं, मेडलिन में, पूरी पुलिस फोर्स के बीच में। मिसेस डायना, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये इंटरव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे कमांडर का कहीं आना जाना उतना आसान नहीं है। जब हमें आने में इतनी तकलीफ हो रही है तो हमारे कमांडर का क्या होगा? मुश्किल तुमने बनाया है, हम लोग रोड से भी आ सकते थे। देखिए, आपके लिए अच्छा होगा कि आप यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लें, कुछ खा लें। आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्या हम इंटरव्यू यहाँ लेंगे? नहीं, ये हमें एक दूसरी जगह लेकर जाएंगे जहाँ कमांडर रहता है। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मिसेस डायना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आ जाओ बच्चों, समर वेकेशन लग रहा है। आज हम सब एक साथ खाना खाएंगे, ठीक है? अच्छा लग रहा है देख के ना? अच्छा लग रहा है। बैठ जाइए डैडी, आराम से डैडी। हाँ तो बोलो। वैसे पापा, मुझे नहीं पता था कि आज पूरा परिवार मिलने वाला है। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए था, क्योंकि हर खुशी और गम में ये परिवार हमेशा एक साथ रहता है। हाँ, वो तो सही है। हमें बताइए क्या हुआ? अगर कोई बुरी खबर है तो बताकर खत्म कर दीजिए। तुम्हें लगता है इसीलिए बुलाया है? थोड़ा खुलकर बताइए डैड, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ध्यान से सुनो हुलियो, तुम और तुम्हारे भाई बहुत लकी थे जो वो इतने बड़े घर में पैदा हुए। तुम्हारे पास वो सब था जो तुम्हें चाहिए था, अच्छा घर, अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, अच्छे हॉर्सेस। जो तुमने मांगा वो सब मिला। किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं महसूस होने दी, सब कुछ दिया तुम्हें। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये सब सच है पापा, और आज तक आपने हमें जो भी दिया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार तो हो, पर सेटिस्फाइड नहीं थे। इसीलिए तुम लोग ऐसे बुरे कामों में लगे जिसमें ड्रग तस्करी के अलावा तुम लोग लोगों की जिंदगियों से खेलने लगे। किसी चीज की कमी नहीं थी, पर अमीर बनने का भूत सवार था तुम लोगों पर। सुनिए डैड, हम आपकी बात समझते हैं और हमें खुद नहीं पता कि हम इसमें अपनी बेवकूफी से आए या क्या वजह रही, पर जो होना था हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और मैं मानता हूं कि ये मेरी भी गलती थी कि मैंने हराम की कमाई को हलाल की कमाई में मिलाने दिया। जाने दो, पर अब उस पर अफसोस करके कुछ नहीं होगा। आपका मतलब क्या है डैड? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं डैड?
सुनो बच्चों, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि पाब्लो एस्कोबार गलत राह पर है। उसने बॉम्ब, धमाका, मर्डर, किडनैपिंग करवा के देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है और तुम लोगों ने हर चीज में उसका साथ दिया। मैं जानता हूं कि हम अतीत को बदल नहीं सकते, पर मैं ये भी जानता हूं कि पाब्लो आगे भी गलत काम करता रहेगा। पर तुम लोगों को अब वो करने की जरूरत नहीं। सरकार ने तुम सब की मदद करने के लिए एक नया ऑफर दिया है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम लोग सही राह पर चले आओ और एक आम इंसान की तरह एक अच्छी जिंदगी जियो। देखो, जिंदगी में हर बार मौके नहीं मिलते और इस बार तुम्हें बचने का मौका मिला है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ मिस्टर फलकाओ कि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले जो प्लान बनाया था वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जैसा हम लोगों ने उम्मीद किया था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और हम लोगों ने अपना पहला शिकार पकड़ भी लिया है। परफेक्ट। खुशी की बात है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो और मुझे सब कुछ बता भी रहे हो। कैसी बात करें मिस्टर फाल्को, मैं आपकी बात भला क्यों नहीं सुनूंगा। आप ही तो हैं जिन्होंने हमें इतना सब कुछ करने की सलाह दी थी। आप ही के कहने पर तो हम लोगों ने इतने सारे अमीर लोगों को और इन्फ्लुएंशियल लोगों को किडनैप किया और हमारा काम आसान हो सका। चलिए एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी अगली प्लानिंग है मिस्टर डैनियल बेदोया के बहनों को किडनैप करने की। लेकिन पाब्लो, तुम उन दोनों औरतों के पीछे क्यों लगे हुए हो? उनका तुम्हारे और मिस्टर बेदोया के प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो फाल्को? ऐसे कैसे उनका कोई लेना देना नहीं है? उनका पूरा लेना देना है क्योंकि वो उस धोखेबाज की बहन है, उस झूठे की बहन है जिसने मुझे फंसाया, वादा किया और जब मैंने उसका बेटा लौटा दिया तो उसने अपना वादा तोड़ दिया। तो उसे इस बात का भुगतान तो करना ही पड़ेगा और यही तरीका है पे बैक करने का। पाब्लो, देखो एक बात समझ लो, तुम्हें शांति से काम लेना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और हाँ, हर बात पर बदला लेने वाली एटीट्यूड को प्लीज छोड़ दो पाब्लो। मुझे अफसोस है कि मेरी बात को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा कि जो भी आदमी इस दुनिया में पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया को नुकसान पहुंचा सकता है वो जिंदा रहने का हक खो देता है। जान देनी होती है उसको और इस बारे में कोई मुझे राय नहीं देता। अपने फैसले मैं खुद लेता हूँ। ठीक है, शांत रहो। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मैं अब बीच में नहीं बोलूंगा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। चलो ठीक है। और किसको किसको इस लिस्ट में शामिल करने की सोची है तुमने? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अल स्पेक्टाडोर न्यूज़पेपर से भी बदला लेना है, क्यों है ना? पर मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें अल टिएम्पो पर हमला करना चाहिए। ये वही सेंटाना ब्रदर्स वाला न्यूज़पेपर ना? सही कहा। तो उनमें से किसके बारे में सोचा है? क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, सबको उड़ाना होगा क्या? नहीं, सिर्फ डायरेक्टर का सबसे छोटा बेटा फर्नान सांताना। फर्नान सांताना? हाँ, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखो मुझे भी लगता है कि हम लोग जो है ना अपने सभी बच्चों से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा वाला होता है उससे ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? हाँ, मैं मानता हूँ। हाँ चलो फिर ठीक है, लेकिन मुझे औरतें चाहिए, मुझे औरतें भी चाहिए। मैं एक को जानता हूँ और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, मारोजा पचौन। हाँ, उसे तो मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो गैलन की विडो ग्लोरिया पचौन की बहन है और तो और वो अल्बर्टो विलामिजार की वाइफ भी है और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुमने उसे मारने का भी प्लान किया था। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इन्हीं वजहों से नहीं, लेकिन इन सब में से सबसे बड़ी वजह यह है कि वो प्रेसिडेंट गवीरिया की सरकार में काम कर रही है। मैंने सुना है कि वो नेशनल सिनेमा के किसी चीज का प्रमोशन वगैरह कर रही थी। हाँ, ऐसा ही कुछ। हाँ, और वो अपने पति के साथ शायद विदेश भी गई है, मुझे अच्छे से पता नहीं। शायद सिंगापुर गई है। सिंगापुर, और वो अभी चेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मेंबर भी। हाँ, सही कहा। तुमने नोटिस किया मेरी याददाश्त कितनी तेज है? हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। चलो फिर ठीक है। ये जो विलामिजार पचौन कपल है, अगर ये लोग मिस्टर गवीरिया को कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं तो फिर इन्हें भी हमारी पार्टी में हर हालत में शामिल होना पड़ेगा। सब कुछ कितना अजीब है, पर हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हम अपना इंटरव्यू ले लेंगे और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से लौट जाएंगे। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक दिन अचानक फादर पेरिस की एमिसरीज का एक ग्रुप मैगजीन के ऑफिस में आया था और वो लोग खुद को ERM गुरिल्ला ग्रुप के मेंबर्स बता रहे थे। मैंने उनसे कहा कि उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए वो लोग अगले दिन आ गए थे। फिर हमारी मुलाकात हुई और हमने बातें भी की। फिर एक हफ्ते बाद उन लोगों ने फिर से न्यूज रील में फोन किया और हम एक नए अपॉइंटमेंट के लिए राजी हो गए। उन लोगों ने मुझे बार बार यही बोला कि
वो गुरिल्ला ग्रुप के मेंबर्स हैं। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा हो सकता है, तो इस तरह से ये मामला शुरू हुआ। पता नहीं, पर मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। सही कहा, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मिसेस डायना और मिसेस एजुशिना, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, हमें निकलना है। क्या मतलब, हम कहाँ जा रहे हैं? सुबह से तुमने इंटरव्यू लेने के लिए मेरा दिमाग खराब कर दिया है और अभी तुम्हें निकलना नहीं है, मुझसे सवाल पूछ रही हो। चलो जल्दी। इज्जत से बात कीजिए सर। शांत रहो होजे। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या है लड़के? होजे विडाल। तुम्हें बहुत तमीज आती है ना। अपनी चीजें पैक करो और चलो मेरे साथ। मैं तुम लोगों का बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ।